ओम नमः शिवाय। आज अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि हमारे बीच भारत के रतन रतन टाटा जी नहीं रहे। उनका स्वर्गवास हुआ। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जानेंगे कि किन ग्रहों के कारण उनका स्वर्गवास हुआ, ग्रहों की पोजीशन क्या थी, और जानेंगे कि किस तरह से जो है ग्रहों ने इफेक्ट डाला। तो उनका जो जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उस समय यदि ग्रहों की पोजीशन की बात करें तो धनु लगन की कुंडली थी, और लगन में ही सूर्य, बुध और शुक्र थे। द्वितीय भाव में मकर राशि में गुरु नीच के थे, और मंगल कुंभ राशि में तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में शनि मीन राशि में, और वृषभ राशि में केतु छठम भाव में, चंद्रमा तुला राशि में 11वें भाव में, और राहु वृश्चिक राशि में 12वें भाव में। तो ये तो ग्रहों की पोजीशन थी। खास बात ये था कि गुरु का द्वितीय भाव में नीच भंग राजयोग हो रहा था, शनि से राशि परिवर्तन था, गुरु और शनि का कुछ कुछ चीजें ऐसी थी, लग्नेश गुरु थे। छठम भाव की यदि बात करें तो छठम भाव में केतु जो कि रोग ऋण शत्रु भाव में थे। तो बीमारियां, केतु जो है जहां पे केतु नीच के थे वृषभ राशि में, और वो रोग ऋण शत्रु भाव में थे, तो केतु का प्रभाव था। राहु वृश्चिक राशि में थे, वो भी नीच के थे, दोनों राहु और केतु दोनों नीच के। अब केतु जिस समय उनका जो है स्वर्गवास हुआ, उस समय ग्रहों की पोजीशन यदि देखी जाए तो मूल नक्षत्र चल रहा था। मूल नक्षत्र चल रहा था, और मूल नक्षत्र में के स्वामी केतु थे। अब केतु इनकी कुंडली में रोग भाव में बैठे हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, यदि रोग भाव में बैठे हुए हैं केतु, तो अब वो भी नीच के, शुक्र के घर में नीच के, नीच अवस्था में, और केतु का समय चल रहा था, तो कठिन समय रोग भाव के लिए। और उसके बाद जो है केतु के बाद जो है शनि की बात करें तो शनि जो है गुरु के घर में, शनि गुरु के घर में मीन राशि में, केतु शुक्र के घर में, एक दूसरे मतलब शनि और गुरु के घर में थे। और केतु शनि का संबंध भी उतना अच्छा नहीं। तो ये जो समय था, मूल नक्षत्र का होना, केतु का जो है, तो ये एक कारण बनता है। दूसरा एक कारण और भी समझ में आता है, जो कि जाना गया, इनकी जो लगन कुंडली थी धनु की, धनु लगन था, और जिस समय इनका स्वर्गवास हुआ उस समय जो लगन चल रहा था वो मिथुन लगन था। जस्ट उसके अपोजिट, धनु लगन के जस्ट अपोजिट जो था, उनका लगन मिथुन का था। तो जब भी लगन से गोचर में जो लगन चलता है अपोजिट आता है, तो उस समय कठिन काल होता है। और ग्रहों की जो पोजीशन है, उस ग्रहों की पोजीशन का समय आता तो कठिन काल होता है। तो ये जाना गया, ये समझा गया कि इस तरह से ग्रह प्रभावित करते हैं, और ये कठिन समय आता है, मृत्यु तुल्य योग बनता है। अभी मृत्यु तुल्य योग बना, इन कारण बीमारियों से इनका जो है स्वर्गवास हुआ। तो ये एक चीज समझने के लिए मैं वीडियो आपके सम्मुख ला रहा हूँ। ये रिसर्च का टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से हम शेयर कर रहे हैं इस चीजों को, और आने वाले वीडियो में और भी
चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।